आप ये डॉक्टर कैसे बने? मैंने पीएचडी की है जी। मैं पीएचडी डॉक्टर। पहले पुलिस सर्विस में आने के बाद मैं पहले तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स किया लंदन से 2006 में। फिर मैं हुबर्ट हम्फ्री फेलो भी रहा हूँ ह्यूमन राइट्स में यूएसए में। तो 2014 में मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी और 18 में कंप्लीट की। और एक ख़ास सब्जेक्ट है विद इन क्रिमिनोलॉजी जिसको हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं। तो मेरी स्पेशलाइजेशन है विक्टिम्स ऑफ क्राइम और टेररिज्म के ऊपर। तो इस वजह से आई एम ए पीएचडी डॉक्टर। एक क्रिमिनोलॉजी में जो आपने स्पेशलाइज किया है, जो आपने एक बनाया था एक ज़माने में स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, लाहौर का बनाया था आपने। वो जो प्लान बनाया था वो किसी सर्द खाने में कहीं जमा गया है या उसकी कोई कब्र बन गई है उस सर्द खाने में, बर्फ़ इतनी पड़ गई होगी, तो वो अभी तक फाइलों में ही दफन है। देखें, मैंने उस वक्त भी यही बात की थी कि इफ़ यू वांट टू रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन तो यू हैव टू अडॉप्ट ए स्ट्रेटेजिक पैराडाइम टू रिफॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी एक स्टडी भी अवेलेबल है, जिम स्कॉलर ने लिखी है, गुड टू ग्रेट पुलिसिंग। उसकी एक बुक है गुड टू ग्रेट, कि एक छोटी कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन जाती है कि उसका जो बजट है वो मुल्कों से भी ज़्यादा हो जाए। इसके ऊपर स्टडी थी और उसने आइडेंटिफाई किया था लीडरशिप को, एक ही फैक्टर उसने बताया, जैसे लेवल 5 लीडर कहते हैं। वो ऐसे लीडर जो ज़्यादा बातें नहीं करते, ऐसे लीडर जो बहुत बड़े क्लेम नहीं करते, ऐसे लीडर सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंदर एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग की एक क्वालिटी होती है। और वो दैट इज़ कॉल्ड हेजहॉग कॉन्सेप्ट, कि वो दूर तक देखते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह लेके जाना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तब्दीली हो या कोई भी नारा हो तो वी से कि देयर शुड बी क्विक फिक्स फार्मूला, कि इसको अभी बटन दबाएं और सही हो जाए। ऐसा नहीं होता। बाकी कौमों में जितने अदारे बदलते हैं, पुलिस सिस्टम्स को रिफॉर्म किया जाता है, वो एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के ही ज़रिए किया जाता है। उस वक़्त भी कई सालों से पहले की बात है तो मुझे सीसीपीओ साहब ने कहा कि लाहौर पुलिस को रिफॉर्म करना है। तो मैंने कहा सर ये इसके लिए आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम। पहले तो जिस तरह डॉक्टर एक डायग्नोस्टिक एनालिसिस करता है कि मर्ज़ क्या है और फिर आगे वो उसकी तशख़ीस करता है और आगे लिख के देता है मेडिसिन, तो इसी तरह किसी भी चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट डू रिसर्च एंड देन प्रपोज ए रेमेडी। बीमारी है क्या? हाँ, हमारे यहाँ बीमारी का पता कम लगाया जाता है, उसका इलाज बताने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और भी है ना, हमारे यहाँ लोगों को एक प्रॉब्लम ये भी है कि लगाने वाली दवाई खा लेते हैं, खाने वाली लगा लेते हैं, फिर कहते हैं फाका नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पुलिस रिफॉर्म्स और जो जिस तरह की पॉलिसिंग चल रही है उसमें अगर लगाने वाली लगाई जाए और खाने वाली खाई जाए तो मेरा ख्याल हालात बेहतर हो सकते हैं। वो देखें, ये तो एक रिसर्च ओरिएंटेड पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जो है ना, अगर इट्स नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, नंबर 1, क्या ज़्यादातर हम जो इंटरवेंशंस करते हैं पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए वो परसेप्टिव होती हैं कि जी मैं गया था वहाँ पे तो एक कत्ल हो गया, इस मुल्क में कत्ल व गारत हो रही है। लेकिन हम कहते हैं कि आप डाटा दें, इसको लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस करें, इसको इंटरसेक्शनल एनालिसिस करें, बताएं कि क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कत्ल होता है, या अगर आप कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसके साइंटिफिक रीजनिंग चाहता हूँ, राइट। तो अगर हम रिसर्च के बगैर कोई भी चीज़ पे कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी फॉल्टी होगी। साइंटिफिक रीजनिंग की बात किया आपने, आप सीटीओ लाहौर हैं, मुझे आप ये बताएं कि लाहौर में जो ट्रैफिक के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट, नंबर 2 लोगों का जो सिविक सेंस से जो लोग नाआशना हैं, इसके अलावा क्या मसाइल हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे रोड्स की वेट है ना, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा है, राइट। कुशादा हैं जी हाँ। उनके तो हाईवेज इतने बड़े बड़े हैं जितना आपका फिरोजपुर रोड है। उसकी वजह ये है ना कि हमने वहाँ पे इंक्रोचमेंट भी करनी होती है, रेडी भी लगानी होती है, वहाँ पे फटा भी लगाना तो उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लॉ एनफोर्सर्स की आती है या उन मुतल्लिका अदारों की आती है कि जिन्होंने करना। तो पहला हदफ ही ये है, फर्स्ट क्लीन एंड देन क्लियर। तो हमने फिरोजपुर रोड अभी कल भी मैं गया था, साफ़ करवाया।
आज शादमान का मैंने देखा, उसका भी मैंने इनको टारगेट दिया है कि आप सारे के सारे पहले लाहौर को साफ़ करें। नंबर 2, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे सीमेंटेड बैरियर्स कॉलोनीज़ ने अपने पास रखे लगाए हुए हैं, जिसके ना तो सिक्योरिटी होती है, जस्ट एक टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। देखें सिक्योरिटी के नाम पे वो अपनी एक स्टेट बना लेते हैं। देखें सिक्योरिटी डजंट मीन बैरियर्स। ये भी तो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। ऐसे ही है। मेरे ज़हन में तो एक तख़य्युल या एक जो ख्वाब कह लें या एक विज़न है पुलिसिंग का कि पुलिसिंग हो लेकिन आपको पुलिस ऑफिसर नज़र ना आए, राइट। इट शुड बी ए IT लेड पुलिसिंग, नंबर 1। दूसरी नंबर पे ये किसी भी मुल्क में दुनिया के, इवन अफ्रीका में मैं गया हूँ, देखा है कि कोनों कोनों पे एक एक चौक पे वार्डन कभी मैंने खड़ा देखा नहीं है। ये हमारे यहाँ हैं या इंडिया में है, साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में है। इवन साउथ एशिया के भी बहुत सारे ममालिक में ये चीज़ है ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हर चौक पे खड़ा करें। नो, हमारी प्यूनिटिव साइड, हमारा इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि हमारा बंदा ना भी हो तो उस वायलेशन करने वाले को डर हो कि मैंने वायलेशन की। अभी तो सेफ सिटी के कैमरे इतने लगे हुए हैं, वो ई-चालान कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। और मेरी पॉलिसी में भी है इंशाल्लाह, मैंने अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को भी बताया हुआ है कि बजाय कि 5-5 वार्डन खड़े होकर छोटे बच्चों के चालान करते रहें और सारी ट्रैफिक जाम हो, तो ये कौन सी पुलिसिंग है? बहुत अच्छी बात की है कि 5-5 लोग 5-5 वार्डन खड़े होके बाइकर्स को, स्टूडेंट्स को, रिक्शे वालों को रोक के ऐसे घेरते हैं जैसे कोई मुर्गा काबू आ गया। ऐसे ही। तो ये जो एक अपना रोल है ट्रैफिक पुलिस का, बजाय इसके कि वो ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाएं, इंक्रोचमेंट ख़त्म करें, उनका जोर चालानों पे होता है। तो चालानों के बारे में मुझे आप एक ये मुअम्मा है या आप मुझे रोशनी डालें कि चालानों में इनका कोई बेनिफिट होता है, कोई इंसेंटिव होता है? नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं होता। पहली बात तो ये कि किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई टारगेट नहीं दिया जाता, ना पहले दिया गया था ना अब दिया गया। अब तो बिल्कुल ही इस चीज़ पे बारहा बात हुई कि देयर इज़ नो टारगेट फॉर दैट। डॉक्टर, मैंने ऐसे शोकास देखे हैं, मैंने ऐसे शोकास देखे हैं कि जिसमें सज़ाएं दी गई हैं वार्डन्स को कि आपके चालान की तादाद पूरी नहीं है। मेरे पास एक वार्डन आया सिफारिश करवा के, किसी दोस्त से करवाया, उसने आके मुझे कहा जी मुझे ना फील्ड ड्यूटी से हटा के कहीं डेस्क ड्यूटी पे लगवा दें, डेस्क पे लगवा दें। मैंने कहा यार लोग तो फील्ड में जाने के लिए सिफारिश करवाते हैं, आप डेस्क पे क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं कहा क्या वजह? उसने कहा मुझसे गरीब मारी नहीं होती, मोटर बाइक, रिक्शे वाले, ये छोटी सवारियों वालों को जब हम चालान करते हैं और जबरन चालान करते हैं, हमें मजबूरन करना पड़ते हैं, पर डे हमें हिसाब देना पड़ता है। तो महीने बाद जब जाके हमारा कोटा पूरा होता है चालानों का, तो नाजायज़ चालान भी करने पड़ते हैं हमें कोटा पूरा करने के लिए। नहीं, ये मैं इसमें अर्ज़ करूं कि कोटा पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल ही मैंने पहले दिन आके बताया कि आई डोंट हैव एनी टारगेट फॉर इट। हमने तो देखें, पुलिसिंग और लॉ इन्फोर्समेंट इज़ ऑल टुगेदर ए क्वालिटेटिव अफेयर। जी हाँ, आप एक पुलिस ऑफिसर से मिले हैं या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आप एक तासुर लेके जाएंगे वो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क और प्रोफेशनलिज्म होगा। जी राइट। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रादर देन मैं क्वांटिटी के पीछे जाऊं, नंबर के पीछे जाऊं, तो मुझे उस क्वालिटी को बेहतर करने की, एक तो ये पर्सपेक्टिव मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। इनको अभी तो मैंने कुछ आवर्स के लिए नो चालान टाइम कर दिया लाहौर में। नो चालान, they are not supposed to do चालान at that time। जब ये ओनली वार्निंग, हाँ, सारे के सारी पुलिस, सारी पुलिस, ऑल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नो चालान टाइम फॉर फ्यू आवर्स। जब आपके इलाके में DSP साहब समझते हैं कि मेरे इलाके में ये रश टाइम है, फॉर एग्जांपल मार रोड पे रश टाइम एक होता है 2-3 घंटे, इसी तरह इवनिंग टाइम में ये फ़्लो उधर चला जाता है जौहर टाउन वाली साइड पे या नहर वाली साइड पे, फिर आपके गुलबर्ग वाली साइड पे। दैट इज़ ए डे फिनोमेना कि आप अगर फोर्ट्रेस से इस साइड पे आए तो डे टाइम है। अगर इवनिंग टाइम के जो इनकी जो मैंने देखा है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इवनिंग टाइम पे उधर ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा अपना डिसाइड कर लें 2 आवर्स नो चालान टाइम, आपने चालान नहीं करना उस वक्त, सिर्फ आपने फोकस करना है इसके ऊपर, इसके ट्रैफिक के बहाव को। हमारा टारगेट भी यही है। तभी मैं कहता हूँ फर्स्ट क्लीन देन क्लियर, कि हमने 15-20 दिन में लाहौर को क्लियर करना है, नंबर 1, और इसके बाद उसको मेंटेन करना है, नंबर 2 मेंटेन करना है।
नंबर 3 ये है कि अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर देन वी हैव टू बी वेरी हार्श। अभी भी अगर आप देखें तो 4 दिन हुए हैं तो 500-600 लोग हवालातों में गए हैं इंक्रोचमेंट में। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये नहीं है कि ये एक दिन होगा तो आगे फिर ख़त्म हो जाएगा फिर उसी तरह होगा। इसको क्योंकि मैं ख़ुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं ख़ुद भी जा रहा हूँ और मैं बहुत सारे ऑपरेशंस को ख़ुद भी लीड करूँगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में। पहले तो ये है कि बैरियर्स वगैरह ख़त्म किए हैं, कोनिंग वगैरह ख़त्म की है और बहुत सारी जगह पे ऐसे क्रिटिकल जो कंजेशन पॉइंट है 58 हैं लाहौर में, जहाँ पे ट्रैफिक का दबाव किसी टेक्निकल वजह से बंद होता है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ आफ्टर ऑल जो सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का होता है।